बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 से रेडियस, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं कि किस तरह सॉल्व होते हैं। सवाल आपके सामने लिखा है और ये सवाल है, कैलकुलेट द रेडियस, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी आपको कह रहे हैं कि आप रेडियस निकाल दें, आप एनर्जी निकाल दें और आप एंगुलर मोमेंटम निकाल दें, और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये है जी कि वो ऑर्बिट कौन सा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो एक इन्फॉर्मेशन है कि जी वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मौजूद है वो फर्स्ट है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मौजूद है वो टू है। देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन की मदद से हम रेडियस, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, हमारे पास इनके फार्मूले क्या है। तो ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला है किसी भी ऑर्बिट का। एन का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का अगर ऑर्बिटल है, या आपने सपोज किया इन्फिनिटी में भी अगर इलेक्ट्रॉन हो, तो आप रेडियस निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, और फॉर्मूला क्या है, 0.529, ये कांस्टेंट वैल्यू है। मल्टीप्लाई आप करें एन स्क्वायर से, यहाँ पे एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है जी। और ये एंगस्ट्रॉम, ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, तो ये यूनिट है। तो इस फॉर्मूले के अंदर खास बात ये है कि यूनिट भी मौजूद है पहले से ही, कि एंगस्ट्रॉम या यूनिट किसका होता है जी, रेडियस का होता है। तो किसी भी ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस निकालना हो, तो यहाँ पे तो 1 और 2 दिया हुआ है, अगर इसके अलावा आपसे कोई 3 कह देते, आपसे कोई 59 कह देते, आपसे 75 कह देते, तो भी आप इस फॉर्मूले से बहुत आराम से निकाल सकते थे। ये आपके एनर्जी का फॉर्मूला है, और ये क्या है जी, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। तो यानी एनर्जी भी आप इसी तरह किसी भी ऑर्बिट की निकाल सकते हैं। एन आपका क्या है, वो ऑर्बिट का नंबर है। और फॉर्मूला क्या है, माइनस इस वैल्यू का, इसका ख्याल रखिएगा। इसका फॉर्मूला है -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, और ये है जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यूनिट भी इस फॉर्मूले के साथ है, यानी एनर्जी जिस यूनिट के अंदर कैलकुलेट करेंगे उस एनर्जी का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये 13.6 ये कांस्टेंट वैल्यू है, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर करवाना है, और आप ये जानते हैं कि एन आपका क्या है जी, ऑर्बिट का नंबर है। इसी तरह ये तीसरा फॉर्मूला आपके सामने है, और ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, एम वी आर। ये एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर को आप एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी टर्म, यानी एम मल्टीप्लाई बाय वी मल्टीप्लाई बाय आर, यानी मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ये जो प्रोडक्ट है इन तीनों चीजों का, उसको क्या कहते हैं, आप एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है जी। ये किसके बराबर होता है, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, जहाँ एच आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, और एन आपका क्या है जी, नंबर है आपका ऑर्बिट का, और 2 आप जानते हैं मैथमेटिकल कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142 होती है। तो ये इस फार्मूले की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले आपने पढ़े जी, एनर्जी का फार्मूला, सॉरी ये रेडियस का फार्मूला, उसके बाद आपने एनर्जी का फार्मूला, और फाइनली आपने एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। और इन फार्मूले की मदद से हम इस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं जी, सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो सवाल ही आपके सामने दोबारा देख लें जी, रेडियस, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम निकालना है आपको फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट किसका जी, हाइड्रोजन एटम का। रेडियस के लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जी। डाटा बनाया है हमने। हमने लिखा जी कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट यानी r1 मुझे रिक्वायर्ड है, n की जगह मैंने 1 लिख दिया। जब मैंने n की जगह 1 लिखा है तो ऑटोमेटिकली मुझे पता लग गया कि n मेरा क्या है जी, 1। तो 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट। उसके बाद मुझे क्या कहा हुआ है जी, उसके बाद उसने कहा है कि जी सेकंड ऑर्बिट का भी निकालना है, तो मैंने r2 लिख दिया। r2 मुझे रिक्वायर्ड है, और ऑर्बिट नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये है जी, 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, और एंगस्ट्रॉम क्या है जी, रेडियस की यूनिट है। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने है। हमने क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर एन की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, और इसी तरह इस एन की जगह क्या पुट कर दिया जी, 1 पुट कर दिया, और इसका क्या ले लिया जी, स्क्वायर ले लिया। और आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है जी, 1 होता है। और 0.529 को 1 से मल्टीप्लाई करा, आपके पास जवाब आ रहा है 0.529 एंगस्ट्रॉम। यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो क्या होता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इंतहाई आसान सा न्यूमेरिकल था। आप इसी तरह क्या निकाल सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट का भी रेडियस निकाल सकते हैं। तो हम सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकालने जा रहे हैं।
हमने फार्मूला लिखा, आर एन किसके बराबर होता है 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। अब हमने एन की जगह क्या रखना है जी, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना है तो हमने एन की जगह 2 लिखा, तो आर एन, तो आर हमने 2 लिख दिया। इसी तरह एन की जगह हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब इस 2 का स्क्वायर किया, जवाब हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। 0.529 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, जवाब आ रहा है 2.116 एंगस्ट्रॉम। तो ये इंतहाई सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये सिंपल सा आपने फार्मूला याद रखना है और इस सिंपल से फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं हाइड्रोजन के एटम का। अभी हमारे पास इसका दूसरा इस न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। ये अलहदा अलहदा भी आ सकता है और एक साथ भी ये तीनों चीजें पूछी जा सकती है कि न्यूमेरिकल इंतहाई माइनस है। तो एनर्जी के लिए डाटा बना रहे हैं जी। हमने लिखा जी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की हमें रिक्वायर्ड, ऑर्बिट नंबर क्या हो गया जी 1। इसी तरह हमें एनर्जी किसकी रिक्वायर्ड है, सेकंड ऑर्बिट की रिक्वायर्ड है, तो ऑर्बिट नंबर क्या हो गया 2, तो एन हमने लिख दिया 2। फॉर्मूला आपको याद रखना है और फॉर्मूला हमारे पास क्या है माइनस इस फॉर्मूले का हिस्सा, यानी जवाब एनर्जी का आपके पास माइनस में ही आएगा। लिखा है फॉर्मूला 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यूनिट है एनर्जी की, तो यूनिट भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले के अंदर मौजूद है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकाली हमने, फॉर्मूला लिखा ई एन बराबर है -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जवाब आएगा। वैल्यू पुट की तो एन की जगह क्या लिखा जी 1 लिखा, तो इस एन की जगह भी क्या लिखा जी 1 लिखा। और 1 क्यों लिखा है, क्योंकि हम ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालने जा रहे हैं। 1 का हमने स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर किया, जवाब 1 आ गया। और इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब आ रहा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी हमने फाइंड कर ली। बिल्कुल इसी तरह हम सेकेंड ऑर्बिट की भी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास सेम ही है। लेकिन अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैंने एन की जगह क्या लिखा है जी 2 लिखा है, इस एन की जगह भी क्या लिखा है जी 2 लिखा, 2 का स्क्वायर किया, जवाब मेरे पास क्या आ रहा है जी 4 आ रहा है। 13.6 को मैंने 4 से क्या किया जी डिवाइड करवाया, मेरे पास जवाब क्या आ रहा है 13 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ये 2, ये दोनों 2 है। तो ये बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है और एन की जगह वैल्यूज को पुट करना है और इस फार्मूले से बहुत आराम से आप एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिट की। एंगुलर मोमेंटम निकालने जा रहे हैं, डेटा बनाया हमने। हमें एंगुलर मोमेंटम को mvr से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमें फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है, इसलिए हमने r1 लिख दिया। तो एन की जगह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। इसी तरह हमें एंगुलर मोमेंटम किसका निकालना है, सेकंड ऑर्बिट का निकालना है, तो हमने एन की जगह क्या लिख देना है 2 लिख देना है। फॉर्मूला आपके सामने है mvr किसके बराबर होता है NH/2 पाई के बराबर होता है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम काम कर रहे हैं जी, हमने फॉर्मूला लिखा, एन की जगह हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया और एच की वैल्यू जो प्लांक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप याद रखिएगा। एक वैल्यू आपके सामने लिखी है 6.625 एक्सपोनेंट -34, ये जूल्स सेकंड के अंदर है, इसकी यूनिट है जूल्स के अंदर। तो जूल्स के अंदर एच की वैल्यू यानी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34। और अगर आप इसको अर्ज सेकंड में लिखेंगे ERG एनर्जी डॉट सेकंड में लिखेंगे तो ये वैल्यू 6.625 एक्सपोनेंट -27 हो जाती है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो एक्सपोनेंट है उसमें तब्दीली आती है। जूल सेकंड में ये -34 और अर्ज सेकंड में ये -27 होती है। तो अगर आपसे सवाल में कह दिया जाए कि जी आप एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालें अर्ज सेकंड के अंदर, तो फिर आप यहाँ पे -34 के बजाय क्या लिखेंगे -27 लिखेंगे। अगर आपसे कहा जाए जूल सेकंड में निकालें तो फिर आप यही वैल्यू लिखेंगे। और अगर कुछ नहीं कहा जा रहा तो फिर आपकी मर्जी है कि आप जूल सेकंड में निकालें या अर्ज सेकंड में निकालें। 2 मैंने फार्मूले का लिखा, पाई की वैल्यू मैंने पुट की, इसको मैंने सॉल्व किया, डिनोमिनेटर को मैंने सॉल्व किया है, डिवाइड किया। एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का आ रहा है 1.054 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकंड। ये एंगुलर मोमेंटम की क्या है जी यूनिट है और ये यूनिट किसकी है जी प्लांक्स कांस्टेंट की है। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का एंगुलर मोमेंटम निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला लिखा है हमने और अब हम आर की जगह क्या पुट करेंगे जी 2 पुट करेंगे, तो दोनों जगह हमने क्या पुट कर दिया जी 2 पुट कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्व किया और मेरे पास जवाब आ रहा है 2.10 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड।
ठीक है जी। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था और ये सिंपल से फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आपने हाइड्रोजन के फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का क्या निकाला जी, एंगुलर मोमेंटम निकाला।